पिछले वीडियो में आपने एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज के वीडियो में आप कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा व प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट है जो एसिड को भी रिड्यूस करने की क्षमता रखता है और आसानी से इसको रिड्यूस भी कर सकता है। भले ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कॉस्टली होता है, लेकिन यह एक अच्छा अपचायक है, इसलिए यह कार्बोक्सिलिक एसिड व एस्टर या उससे व्युत्पन्न जितने भी यौगिक हैं उनको आसानी से यह अपचयित करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने लिया है। यह कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको दो स्टेप में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्न को आसानी से अपचयित करने की क्षमता रखता है। और यहाँ पर हमने ये भी दिखाया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को किस प्रकार से यह एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। दूसरा, यह एस्टर को भी किस प्रकार से एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और एसिड के जितने भी व्युत्पन्न हैं, जैसे एसिल हैलाइड, एस्टर व एमाइड, इन सभी को अपचयित करता है। चूँकि इसमें क्लोरीन व OR दोनों गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण आसानी से अल्कोहल प्रदान करते हैं। एमाइड गुड लिविंग ग्रुप न होने के कारण ये आसानी से अपचयित नहीं होता है। अतः हम सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल को किस प्रकार से अपचयित कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सहायता से, इसकी क्रियाविधि को हम समझते हैं। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में चूँकि हमें जो रिडक्शन कराना है वो कार्बोनिल ग्रुप पे कराना है, तो कार्बोनिल ग्रुप हमारा C डबल बॉन्ड ये कार्बोनिल ग्रुप है। आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन के अपेक्षा अधिक धनावेश होता है, जबकि ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक होता है, तो इस पे आंशिक आवेश प्लस चार्ज होता है, जबकि ऑक्सीजन पे आंशिक आवेश माइनस चार्ज होता है। चूँकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है और एल्यूमिनियम के साथ जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, चूँकि एल्यूमिनियम की साइज हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ अधिक होता है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ तोड़ना आसान होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड की अपेक्षा, बोरान और हाइड्रोजन की अपेक्षा एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना आसान है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो जब यह एक्स्ट्रा हाइड्रोजन देता है तो ये हाइड्राइड आयन के रूप में एज ए न्यूक्लियोफिलिक के रूप में निकलता है, जिसको न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है नाभिक की, और वो नाभिक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य करता हो, तो ये आंशिक धनावेश होने के कारण ये ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे ही हाइड्राइड आयन अपना 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट करता है, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। चूँकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड फॉर्मेशन करने से बढ़ जाती है और चूँकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे ऋणावेश चार्ज होता है। और पुनः इसके बाद जो कंपाउंड प्राप्त होता है, इसमें ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफिलिक के रूप में कार्य करता है, तो यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन पुनः कार्बन की ओर फेंकता है, क्योंकि हाइड्रॉक्सिल समूह एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है और बॉन्ड ब्रेक करता है, और ये ऑक्सीजन जो है कार्बन की ओर 2 इलेक्ट्रॉन फेंक करके इसके साथ एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और हमको ये कंपाउंड प्राप्त हो जाता है RCOOH। पुनः इसकी हम एजेंट का यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यह पुनः हाइड्राइड आयन देता है और ये हाइड्राइड आयन पुनः कार्बन पे आक्रमण करता है और पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन अपनी ओर खींचता है, जिससे हमको एक इंटरमीडिएट एज ए न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड प्राप्त होता है। और फिर जो न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड प्राप्त होता है, इसमें हम
वाटर प्रवाहित कराते हैं, हाइड्रोलिसिस की क्रिया कराते हैं। तो चूँकि यह जो न्यूक्लियोफिलिक होने के कारण ऑक्सीजन प्रोटॉन को अपनी ओर खींचता है, प्रोटॉन ग्राही होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे करके प्रोटॉन को ग्रहण करके एल्कोहलिक कंपाउंड प्राप्त कर लेता है। इस तरह से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। चूँकि एक चीज़ और जानते रहिए कि कार्बोनिल ग्रुप का जब भी हम रिडक्शन कराते हैं तो इससे हमको या तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है या तो 2 डिग्री प्राथमिक एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तृतीयक एल्कोहल हमको कार्बोनिल अम्ल के अपचयन से प्राप्त नहीं होता है। दूसरा हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो है एसिल हैलाइड। जिस प्रकार से इसमें OH एज ए गुड लिविंग ग्रुप था, इसी प्रकार इसमें भी क्लोरीन एज ए गुड लिविंग ग्रुप। वही प्रोसीजर सेम टू सेम है, चाहे तो हम RCOOCl लें या एसिल क्लोराइड लें, एसिटिल क्लोराइड लें। इसमें पुनः हम रिजेंट के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि अच्छा जो है रिड्यूसिंग रिजेंट है, जो आसानी से एसिड या एसिड के डेरिवेटिव को व्युत्पन्न को आसानी से रिड्यूस कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर वही प्रोसीजर फिर हम देखेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्स्ट्रा हाइड्राइड आयन देता है। यह हाइड्राइड आयन एज ए न्यूक्लियोफिलिक के रूप में कार्य करता है, जो कार्बन के धनावेश पर आक्रमण करता है और इससे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन का जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, चूँकि ये लूजली बाउंड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और होता है उसकी ओर खींचा चला जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूक्लियोफिलिक के रूप में यौगिक का निर्माण करता है। फिर इस न्यूक्लियोफिलिक, चूँकि क्लोरीन यहाँ पे अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, तो यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचने लगता है, बॉन्ड ब्रेक कर लेता है और फिर ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन फेंकता है कार्बन की ओर, जिससे कार्बन का अष्टक पूरा जाता है और ये कंपाउंड हमको प्राप्त हो जाती है। उसके बाद इस कंपाउंड में हम देखते हैं, चूँकि क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर आ जाता है और फिर हमें जो कंपाउंड प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है पुनः लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। इसको जो है हम अपचयित कराते हैं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पुनः हाइड्राइड आयन देता है और ये कार्बन पे आक्रमण करता है। तो कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर जाने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड बनाता है और फिर इस न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड की क्रिया पूर्ण कराने के लिए हम हाइड्रोलिसिस की क्रिया कराते हैं। ये हाइड्रोलिसिस की क्रिया में जो नाभिक रागी ऑक्सीजन है वो प्रोटॉन को ग्रहण करके एल्कोहलिक कंपाउंड प्राप्त करता है, हमें एथेनॉल प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं एस्टर की क्रिया को। तो एस्टर की क्रिया में हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की जब भी हम क्रिया कराते हैं तो हमको एस्टर प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है, अक्सर लोग को यही पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं देता है, यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप देता है। और चूँकि एसिड और एल्कोहल की जब रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पे वाटर रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे जो आपका कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है ये OH देता है और जो एल्कोहलिक कंपाउंड है वो OH देता है। H दोनों आपस में संयोजन करके वाटर रिड्यूस कराते हैं और हमको जो कंपाउंड मिलता है वो एस्टर का प्राप्त होता है। यहाँ पे OR जो है अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो बॉन्ड क्लीवेज करते हैं कार्बन से और इधर पाई बॉन्ड क्लीवेज करता है। चूँकि इसमें हम एस्टर में हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनीकरण की क्रिया कराते हैं, यह प्लेटिनम पैलेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी हो सकता है, बशर्ते यदि रिड्यूसिंग रिजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं उपस्थित है या नहीं है आपके पास, तो आप आसानी से प्लेटिनम पैलेडियम या निकिल जैसे तत्वों के उपस्थिति में भी हाइड्रोजनीकरण करा सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने से एक वैलेंसी ऑक्सीजन की फ्री होती है और एक कार्बन की, और OR की कार्बन से वैलेंसी फ्री होने के कारण कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होती है, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करता है, जबकि ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी फ्री होती है, तो ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करके एल्कोहल बनाता है, जबकि OR का ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी फ्री होने के कारण अपने साथ 1 हाइड्रोजन को ऐड करता है, जिससे ये एल्कोहलिक कंपाउंड देता है। तो अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे रिएक्शन वो है क्रिगनाट अभिकर्मक से। हमें कार्बोनिल समूह कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप का जो है
अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से हमको अपचयन कराना है और एल्कोहल प्राप्त करना है। इस रिएक्शन में जो है नाभिक रागी संयोजन उत्पाद बनता है। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड में हम देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन की अपेक्षा विद्युत धनात्मक है, जबकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर जो है एल्किल ग्रुप है, ये मैग्नीशियम की अपेक्षा आंशिक ऋणावेश लक्षण को प्रकट करता है। अतः यह अपनी ओर Mgx के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड जो पेयर बना है इसका वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसकी वजह से यह नाभिक रागी के रूप में कार्य करता है। ये नाभिक रागी कार्बन रूपी नाभिक पे आक्रमण करता है। चूँकि ये धनावेश होता है इसलिए ऋणावेश रूपी आर को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही आर के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। चूँकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, क्योंकि पाई बॉन्ड लूजली बाउंड होता है। लूजली बाउंड होने के कारण जल्दी ब्रेक होता है। और जब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की पाई बॉन्ड ब्रेक होती है तो ऑक्सीजन पे एक ऋणावेश चार्ज होता है एज ए नाभिक रागी, और Mgx पे प्लस चार्ज होने के कारण ये माइनस इस धनावेश के साथ एक नाभिक रागी संयोजन उत्पाद देता है, जिसको हम एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं। और पुनः जब इस नाभिक रागी संयोजन उत्पाद में वाटर प्रवाहित कराते हैं, हाइड्रोलिसिस की क्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस में जो नाभिक रागी रूपी ऑक्सीजन है वह प्रोटॉन को ग्रहण करके यह एल्कोहल का निर्माण करती है, जबकि मैग्नीशियम हैलाइड जो धनावेश है वो हाइड्रॉक्सिल समूह ऋणावेश के साथ क्रिया करके OMgX तैयार करती है, MgOHX तैयार करती है। और जो आपका ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक के रूप में रहता है वो प्रोटॉन को ग्रहण करके